गुड मॉर्निंग। तो देखो बेटा, अपने एक्सरसाइज थी 4.1, ठीक है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसको रीड करो। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकल एंड टेल द इट्स नेचुरल। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का ग्राफ विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके एक इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, x प्लस वाई इक्वल 5, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो ये आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल 5। तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 5 माइनस वाई। तो y इक्वल 1 रखने पर, या पुटिंग इंग्लिश में लिख दो, पुटिंग y इक्वल 1, सो क्या हो जाएगा, x इक्वल 5 माइनस 1। तो x इक्वल कितना, 4। यहाँ इसके सामने टेबल बना लेना बेटा, x और y। x की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 4 है, और y की वैल्यू 1। तो y इक्वल कितना, 2 रखने पर x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2। तो x इक्वल कितना, 3, ठीक है। कितना रखा, 2 रखा, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 है, ठीक है। अब ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल 10। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल 10। तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 10/2। तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो समय इक्वेशन देखो दोनों सेम हो गए ना। यहाँ से कॉमन इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो नंबर कॉमन आ रहा है और इसमें इसका डिवाइड हो रहा है, इसलिए, ठीक है। तो वापस इसी के भी 3 वैल्यू निकालोगे वापस, ठीक है। x और y तो सेम ही आ जाएंगी, ठीक। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो आपको ग्राफ के लिए ये ड्रॉ करना है, ठीक। ये आ जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, x डेस y डेस x और y। यहाँ पे मानना या स्केल, ठीक है। x एक्स पर 1 आना और y एक्स पर भी 1 आना बराबर 1 इकाई। और x एक्सिस 1 बिग बॉक्स इक्वल 1 यूनिट, ठीक है। पैमाना लिखोगे दोनों के। उसके बाद में देखो समीकरण 1 के लिए क्या आ रहा है बेटा, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। दूसरी है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो ये आ गई आपके पास यहाँ पर, ठीक। इसका नेम दे दिया a के कोऑर्डिनेट दे दिया आपने 4 और 1, b के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 3 और 2। अब इनको ये एकदम सीधी लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक। ड्रॉ हो गई। अब क्या करोगे, 3 का साइन लगा के इसी पे वापस दोनों सेम ही है, एक पे दे दो c और एक पे दे दो d, ठीक। तो ये c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 और 1 और d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 2, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब देखो, अब क्या करोगे, इस पे समीकरण लिख देना। क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5 और एक साइड में लिख देना 2x प्लस 2y इक्वल 10। क्योंकि दोनों की एक ही लाइन हो रही है, संपाती है। संपाती का अर्थ होता है दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपरी रहना, एक ही लाइन दिखाई देना, ठीक है। ओवरलैपिंग,
ठीक, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये आपका ग्राफ बन गया इतनी बार। अब नीचे लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर रेखाएं संपाति प्राप्त हुई। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड सॉल्यूशन बाय ग्राफीय मेथड। सो सॉल्यूशन क्या है, कोइंसाइड लाइंस, या कह सकते हो आप ओवरलैपिंग लाइंस, इतना लिखना है। अब इसमें क्या पूछा है बेटा आपको, देखो सेकंड पॉइंट ये पूछा है कि हल की प्रकृति बताओ। तो हल की प्रकृति बतानी है तो इसके नीचे लिख या तो यही लिख देना या ग्राफ करने के बाद में कर देना। हल की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो A1 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। अब इनको कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, तो इसका हल क्या है बेटा ये बताओ। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, संपाति के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता है या अद्वितीय हल होता है, या क्या बोल सकते हो आप इसका, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है या अनेक हल है। बताओ क्या हो सकता है, तो इसका पॉइंट होगा बेटा अनेक हल। ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ बनाने हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म आलेखीय विधि से हल कीजिए, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इनके द्वारा निरूपित y अक्ष पर काटती है। तो देखो आपको समीकरण एक इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस -5y इक्वल 4, ये भी है प्लस इक्वल 0। और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, ये इक्वेशन सेकेंड दे रखी है। तो देखो बोर्ड पे समीकरण 1 से, तो देखो क्या दे रखा है बेटा 2x प्लस 4 माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले देखो इस माइनस को ट्रांसफर कर दो इस साइड में, तो क्या कर सकते हो कि 5y इक्वल 2x प्लस 4 और y इक्वल क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों का ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 4 और अपॉन 2 आ जाएगा x इक्वल। अब चाहे आप इससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों में से किसी एक से सॉल्यूशन करना है। तो देखो आगे क्या कह रहा है आपको सॉल्यूशन में, देखो x के स्थान पे ऐसी वैल्यू इनपुट करनी है कि ये ऐड होने के बाद में इसका पूरा डिवाइड जाए। तो देखो x इक्वल में मान लो आपको कर दूं ऐड रखने पर, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4 अपॉन 5। तो y इक्वल हो गया 16 प्लस 4 अपॉन 5। तो y इक्वल कितना आ गया बेटा 20 अपॉन 5, कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम। तो y इक्वल कितना आ गया 4।
इसकी टेबल मैं यहाँ बना दूँ। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू कितनी रखी 8 रखी, तो वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड वैल्यू निकालोगे बेटा। सेकेंड वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे। एंड सेकेंड वैल्यू क्या रख सकते हो एक्स के स्थान पे। अच्छा 10 रख दो, नहीं 10 से नहीं होगा, 25 30 30 के लिए 15 रख सकते हो। तो क्या रख सकते हो बेटा, x इक्वल 3 रखने पर तो y इक्वल क्या हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 4 बटा 5, तो y इक्वल हो जाएगा बेटा 3 6 प्लस 4 बटा 5, तो y इक्वल हो जाएगा 10/5। कैंसिल आउट कर दो तो y इक्वल कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या रखी है आपने 3 रखी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है 2 है। अब क्या लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आपका 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका मैं ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से कि 2x प्लस वाई इक्वल 8 हो जाएगा, और इस 2x का भी ले जाओ तो y रहेगी इधर, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x हो जाएगा। अब x के स्थान पे वैल्यू इनपुट कर लो, x और y, तो x के स्थान पे मैं 0 पुटिंग कर लूँ, 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा y इक्वल क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 0, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 8 माइनस 0, तो y इक्वल आपकी वैल्यू आ गई 8। तो आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या है 8 है। x इक्वल मान लो आपने 4 रख लो, रखने पर y इक्वल क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 2, y इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 8, तो y इक्वल क्या आ गया 0। ठीक, तो क्या रखा x की वैल्यू आपने 4, तो y की वैल्यू क्या है 0। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, इतनी बात बन गई, टेबल बन गई ना। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे देखो। ठीक है, इधर ऐसे साइन करने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो आपके पास मैंने x की वैल्यू 8 मैक्सिमम 8 थी तो 8 ले ली, और y की वैल्यू भी मैक्सिमम प्लस की 8 थी तो 8 ले ली, और माइनस की है नहीं तो 3 तक लिख दी। अब देखो इधर x इधर y इधर x डेस यहाँ y डेस, और यहाँ बीच में क्या लिखोगे 0। अब लिखोगे पैमाना या स्केल। ठीक है, कितने कितने का डिफरेंस देगा 1 1 का, तो क्या हो जाएगा 1 खाना बराबर 1 यूनिट, या 1 बिग बॉक्स इक्वल 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक, अब देखो समीकरण 1 की सॉल्यूशन करते हैं तो 8 और 4, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 4 है, तो 8 और 4 की जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो आगे और दूसरी वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x और y की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, इसको नेम दे दो a की को कितने आ जाएंगे 8 और 4, b की कितनी आ रही है बेटा b और b के आ रहे हैं 3 और 2। अब इनको सीधी रेखा से ऐसे मिला दो ऐसे। ठीक है, सेकंड क्या कर रही है आपकी ऐसे आगे बढ़ा के साइन करना है,
सेकंड में क्या कर रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो यहाँ आ गया आपके पास c के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास है 0 और 8। डी में क्या रहा है 0 4 और 0, तो ये आ गए 4 और 0, 4 और 0। अब इन दोनों पॉइंटों को एकदम सीधी लाइन से ड्रॉ करोगे बेटा, तो आपके पास देखो आगे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, ऐसे कि ऐसी सीधी की सीधी ऐसी लाइन ड्रॉ जाएगी आपकी ऐसी, ठीक है। तो ये आ गई। अब देखो इधर भी साइन ऐसे कर दोगे और इसलिए इसका समीकरण लिख दो और इसमें इसका समीकरण या इक्वेशन जो बोलते हैं वो लिख दो, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ या विधि से हल करने पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त हुई। टू लाइन आर क्रॉसिंग या इंटरसेक्टिंग एंड प्रतिच्छेदित बिंदु 2 और 3 है। तो प्रतिच्छेदित बिंदु 2 और 3 है। नीचे लिखोगे अतः x इक्वल 3 और y इक्वल 2 मान होंगे, मान होंगे। ये बात पूरी लिखोगे ना तब आपके नंबर मिलेंगे ग्राफ में बेटा 6, ठीक है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर काट सकता है। ओके, तो ये अब देखो इसमें सेकंड एक बात और दे रखी है कि y एक्स पर जो प्रतिच्छेदित कर रहा है उन बिंदुओं के निर्देशांक। तो मैं यहाँ से आपको 2-3 बातें बताता हूँ। देखो तो y एक्स पर कौन कौन सी लाइन कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो देखो एक लाइन तो ये ऐसे आएगी, इधर से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये y एक्स पे प्रतिच्छेदित कर रही है, इसके बिंदु दे दो कितने हैं 1 और 0 और 1, और दूसरे आ रहा है आपका 0 और 8, तो ये तो y एक्स पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब कह रहा है कि y एक्स पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक, तो y एक्स पर बनने वाला त्रिभुज ये है ना, तो इसके निर्देशांक बताने, तब ये और ये तीनों लिखने। x एक्स पर बनने वाले त्रिभुज, तो x एक्स पर बनने वाला त्रिभुज ये है, तब इसके तीनों निर्देशांक बताने, ठीक है। और x एक्स को प्रतिच्छेदित करने वाले बिंदु, तब ये बिंदु और ये बिंदु बताने हैं। अब मैं कहूंगी x एक्स और y एक्स के बीच में समकोण जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक, तो समकोण त्रिभुज देखो ये बन रहा है बेटा x एक्स और y एक्स के बीच में ऐसे, तो इस समकोण त्रिभुज के निर्देशांक आपको बताने पड़ सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो ये आपका चैप्टर है, ये कंप्लीट करना आपको, और नहीं है वो सब में वो कल पूछ लेना, और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके।